गर्ल्स, आज हम करने जा रहे हैं राजा के प्रभाव के आधार। तो कुछ विशेष कारण हैं जिसकी वजह से जो ब्रिटेन के सम्राट हैं उनका बहुत प्रभाव है ब्रिटेन की राजनीति में। तो पहला जो कारक है वह है व्यक्तित्व। यदि राजा का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है तो मंत्रीगण जो हैं वो स्वतः ही उसके व्यक्तित्व के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। और इसका सबसे सशक्त उदाहरण है क्वीन विक्टोरिया, जिनका व्यक्तित्व इतना भव्य था कि लोग उनको केवल सुनने के लिए, देखने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। दूसरा जो कारण है वह है अनुभव। अब राजा का जो जीवन भर का जो शासन काल है वह इतना दीर्घ होता है कि आंतरिक राजनीति के अंतर्गत वह अनेक मंत्रिमंडलों के उत्थान और पतन देख लेता है। यानी इतने सारे चुनाव उसके सामने हो जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी वह अनेक उतार चढ़ाव देख लेता है। तो इस दीर्घकालीन अनुभव के आधार पर वह मंत्रिमंडल को बहुत अच्छा परामर्श दे सकता है। तीसरा है कारण राजनीतिक निष्पक्षता। चूँकि वह किसी दल का सदस्य नहीं होता, राजनीतिक दल का, इसलिए ब्रिटिश जनता और राष्ट्र का प्रधान होता है वह, और इसी दृष्टिकोण से जो कार्य जनता के हित में होते हैं वही कार्य वह करता है और बड़ी निष्पक्षता से सुझाव वो सत्ता दल को देता है। चौथा और महत्वपूर्ण आधार है संसदीय शासन की कार्य पद्धति। अब संसदीय जो शासन प्रणाली है उसमें वह शासन का अध्यक्ष होता है और इस नाते जितनी भी कार्यवाही होती है वह परराष्ट्र विभाग का समस्त पत्र व्यवहार उसके पास पहुंचता है। तो उसका एक मंत्री भी होता है जिसे राजा का आत्मसाधक भी कहा जाता है और इस मंत्री का यह कर्तव्य होता है कि वो समस्त राजनीतिक घटनाओं की सूचना राजा को देता है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का भी यही कर्तव्य होता है कि वो जो भी मंत्रिमंडल निर्णय लेता है उनसे सम्राट को अवगत कराए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संसदीय शासन कार्य पद्धति के अनुरूप ब्रिटेन का जो सम्राट है वह कार्य करता है। अब जो एक और महत्वपूर्ण कारक है पद की महत्ता। तो सम्राट का जो पद है ब्रिटेन का वह ऐतिहासिक महत्व रखता है और वर्तमान समय में यदि हम देखें तो हम ये पाएंगे कि इसको सर्वोच्च महत्व भी प्राप्त है और स्वाभाविक रूप से सम्राट के द्वारा जो भी परामर्श दिया जाता है मंत्रिमंडल उसे